और अब देखिए महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज का कुंभ क्षेत्र से ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा धर्म संसद का प्रोग्राम प्रयागराज की धरती से, महाकुंभ की धरती से, भारद्वाज की धरती से और त्रिवेणी जहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है उस धरती से, जहां से सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहर रहा है। और उस सनातन का परचम वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान के मान, सम्मान और स्वाभिमान को भी बढ़ा रहा है। हम अपने इस कार्यक्रम में अपने संतों, अपने आचार्यों, अपने सन्यासी, अपने साधुओं से बात करते हैं, वो संत सनातनी जो हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे सनातन धर्म का मान, नाम और सम्मान बढ़ता है और पूरी दुनिया में भारत जो है वो वैश्विक मंच पर स्थापित हो चुका है। आज हमारे साथ आह्वान अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो इंडिया न्यूज के धर्म संसद में महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय निकाला और हमारे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आईटीवी नेटवर्क के धर्म संसद कार्यक्रम में आप जुड़े। इंडिया न्यूज चैनल को भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी विद्वानों, महापुरुषों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज जी, आपसे पहला सवाल सनातन पर और महाकुंभ पर हम करेंगे, क्योंकि देखिए महाकुंभ को लेकर और सनातन को लेकर इस वक्त सभी राजनीतिक दल, दुनिया के सभी वो लोग, विरोधी जितने भी हैं वो हमलावर हैं। वो चाहे ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लीजिए आप, चाहे राहुल गांधी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव आए, डुबकी तो लगाए, लेकिन महाकुंभ पर अब भी वो सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। तो क्या सनातन, जो जिसे हम धर्म नहीं मानते, सनातन को हम ना उसका आदि है ना उसका अंत है, हम सनातन को अनंत मानते हैं, जो शाश्वत है, जो कभी न मिटने वाला धर्म नहीं बल्कि एक सोच है जिससे हिंदू धर्म की भी पैदाइश है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो सनातन पर जो है कुठाराघात कर रहे हैं और खुद सनातनी होने का दावा करते हैं? देखिए, जो धर्म के प्रति विद्रोह जागृत करता हो तो निश्चित समझ लीजिए उसका अंत होने वाला है या अंत हो गया है। यही है सनातन धर्म की धैर्य की परीक्षा। और सनातन आपको का लगता नहीं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग कि भाई गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलेंगे, गरीबी नहीं खत्म होगी, नौकरी नहीं मिल जाएगी, वो गंगा को, त्रिवेणी को, भारद्वाज नगरी को नौकरी और रोजगार से जोड़ने को करें, डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटेगा, योगी जी पर प्रहार कर रहे हैं कि कैबिनेट क्यों कर दी? ऐसे देश के अंदर तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ के गर्भ में, पिता के गर्भ में से निकलने के बाद उन्हीं के साथ पालन पोषण हुआ है और धर्म के साथ नहीं है। और क्या वो लोग अमीर हैं क्या? धर्म जो है, धर्म से और विकास का दोनों को एक साथ न जोड़ा जाए। धर्म जो है धर्म है, पिता जो है पिता है, माता जो है माता है, और जो धर्म है वो धर्म है। तो धर्म पर किसी को अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। जैसे आप अपने माता पिता को पर अंगुली नहीं उठाते हैं। माता पिता का आदमी व्यक्ति सुबह उठता है तो पैर छू के प्रणाम करता है, साधु संतों को प्रणाम करता है। ऐसे लोग, आजम खान को देखा था आपने, भारत माता को उन्होंने डायन कह दिया था। पिछला जब 2019 में कुंभ हुआ तो वही आजम खान प्रभारी थे और आप जैसे जितने भी संत थे उनको उसका दंश भी झेलना पड़े था। वही पार्टी आज भी उसी जगह पे खड़ी है, लेकिन वो वोट बैंक को सोचते हैं कि अगर हम कुंभ चले जाएंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाते हैं उससे उनका वोट का नुकसान हो जाएगा, इसलिए शायद वो कुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं जब प्रातः सुबह उठता हूँ तो धरती पर पांव रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करता हूँ कि हे माँ, सभी पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी जात संप्रदाय का कल्याण हो, सभी का विकास हो। मेरी ऐसी भावना संत महापुरुषों की होती है। महाराज, आपको पर्यावरण बाबा भी कहा जाता है, एनवायरमेंट बाबा भी कहा जाता है। आप जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक अभियान भी चला रहे हैं। आप जो है 51 हजार पौधे भी, फलदार वृक्ष भी बांट रहे हैं।
तो इससे कितने सनातन को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? चूंकि जब प्रकृति होगी हमारी, और कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो ये बदलेगी। जैसे राजनेताओं को हम लोग बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तब तो आप दोबारा सत्ता में आएंगे, नहीं वरना सत्ता से आप बाहर चले जाएंगे। तो प्रकृति भी उसी तरह काम करती है, और प्रकृति को जो आप काम कर रहे हो उसको भी सनातन से जोड़कर देखा जाता है। मैं सिर्फ सनातन के लिए कार्य नहीं करता हूँ, मैं मानवता के लिए, जीव जंतुओं के लिए कार्य करता हूँ। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। कौन व्यक्ति है जो कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, वह बताए। तो मैं सनातन को मानने के लिए, मान्यता को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो जो ऑक्सीजन वही तो सनातन है। ऋषि मुनि ने हमेशा पर्यावरण की रक्षा किया है, मानवता की रक्षा किया है, सभी जात संप्रदाय की रक्षा किया है, सभी लोगों के लिए कार्य किया है। आज हम लोग तीर्थस्थल में भी सभी जात संप्रदाय के लिए कार्य कर रहा हूँ। सभी लोग, कई जात संप्रदाय के लोग विश्व वृक्ष यहाँ से लेके जाते हैं। 51,000 फलदार वृक्ष में बांट रहा हूँ। जो ऑक्सीजन है वो जाति संप्रदाय नहीं देखता है, और उस पर धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, न ऑक्सीजन पर राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो लोग सनातन को नहीं मानते, वो सूर्य को मानते हैं, वो पृथ्वी को मानते हैं, वो वायु को मानते हैं, वो चांद को मानते हैं, लेकिन वो कहते नहीं सनातन तो कुछ नहीं। सनातन के नाम पर तो ये पार्टियां, ये सरकार और जो महाकुंभ हो रहा है, सिर्फ एक धोखा है। देखिए, पार्टियों का काम है कि वोट की राजनीति करना, और संतों का काम है कि मानव की सेवा करना। तो मानव में सभी जात संप्रदाय के लोग आ जाते हैं, और हम लोग सभी मानवता की रक्षा के लिए काम करते हैं। यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और यज्ञ करने से अच्छा बारिश होती है, अगर अच्छा वर्षा होती है। तो वो वर्षा जब होती है तो ये नहीं कहती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तुम्हारे खेत में बारिश नहीं करूँगा। तो वर्षा तो सबके लिए कार्य करती है। यज्ञ से ही सभी संप्रदाय जात का कल्याण होता है। भोजन कैसे पा सकते हैं? जो यज्ञ है, यज्ञ ही जो है सूर्य है, जो सूर्य है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही नारायण है। बिना अग्नि का कोई भोजन प्रसाद पाता है क्या इस सृष्टि में, पूरे विश्व में? बिल्कुल सही बात आपने कही कि लेकिन जो है चांद देखकर लोग ईद तो मनाते हैं, सूर्य को देखकर उसको प्रणाम तो करते हैं, उसको अर्घ तो देते हैं, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने पे कहते हैं कि पाप नहीं धुलेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों को आप क्या कहेंगे, जिनके पूरे परिवार को हैदराबाद के निजाम ने जिंदा जला दिया था, वो भी सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, जो मन से दलिद्र होगा, जो व्यक्ति मन से दलिद्र होगा, उसको धनवान नहीं बनाया जा सकता है। जो आत्मा से धनी होगा वो 100% धनी हो सकता है। आपको लगता नहीं, देखिए महाकुंभ में बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं, आप लोग आचार्य महामंडलेश्वर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शंकराचार्य अभिमन्युक्तेश्वरानंद ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। जब हादसा हुआ तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया, और योगी जी कहा कि आप इस्तीफा दे दो। तो संत वाला काम नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारे आचार्य शांतनु ने कहा कि नहीं, ये तो चक्रपाणी ने कहा कि ये तो सन्यासी वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, तो राजनीति में इनको आ जाना चाहिए, ये तो राजनीति का काम कर रहे हैं। कोई चाहेगा कि क्या हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में कोई व्यक्ति चाहेगा, व्यक्ति विशेष क्या, कि उसके घर में हादसा हो जाए? जब प्रकृति कुछ करा रही है, प्रकृति कर रही है, मनुष्य को दोष नहीं देना चाहिए ना। तो धर्म पर, प्रकृति पर और परमात्मा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस पर मैं महापुरुषों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और शंकराचार्य जी सम्मानित है, उसमें योगी जी का क्या दोष है? अब एक चीज बताइए, 140 करोड़ की जनता है, और संसार में कितनी सुरक्षा व्यवस्था में लोग होंगे? बहुत कम लोग होंगे। अभी मैं इस प्रांगण में हूँ, कहीं हूँ, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें सरकार का दोष नहीं है।
वहां पर व्यक्ति जो रहने वाला है, हो सकता है उससे चूक हुई हो या उस व्यक्ति से भीड़ में प्रवेश होने में चूक हुई हो, इसलिए हादसा हो सकता है। इसमें योगी का क्या दोष है? योगी जी थोड़ा तो चाहते हैं। योगी जी तो 8-9 बार इस कुंभ में आए हैं, इसीलिए आए कि भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, सभी का कल्याण हो। जितना भारत सबसे ज्यादा मेरी दुखी भी वो जानकारी दिखे में थे, वो 40 भावुक हो गए वर्षों थे, से उनकी कुंभ आंखों करता हूँ। में आंसू आ गया है। उसके बावजूद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वो शंकराचार्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सियासत में कूद पड़े हैं। सवाल यही है कि क्या एक संत का ये काम है? क्योंकि एक संत तो राज्य को चला रहा है। कहते हैं कि सन्यासी अगर राजा है तो उसके राज्य में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। उसके बावजूद भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह सवाल खड़े किए, वो ट्रोल हो रहे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैं आपका मत जानना चाहता हूं। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, संत को सुनो दुष्ट को धुनो, अघोर वचन अवधूत बाबा अरुण जी इन्वायरमेंट बाबा। उसमें मैंने लिखा हूं, संत में राजनीति में इतनी बैर होनी चाहिए जितना अग्नि और पानी में होना चाहिए। तो संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए। संत का काम है कि सभी को शीतलता देना, और कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें मलहम का काम करना। लेकिन वो तो घाव में नमक डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। अब और आपने सही लाइन दी है, हर संत को प्राणी सुनो और का, दुष्ट हर को धुनो। महापुरुषों का दोनों, और हर प्राणी का अपना अपना स्वभाव है, विचार है। वो भारत स्वतंत्र है, वो कोई भी मुद्दे पर कुछ भी बोल सकता है, उस पर कोई रोक ऑब्जेक्शन नहीं है। यह देश तालिबानी नहीं है, यह देश सनातन धर्मी है। सनातन धर्म के लोग, यही पूरे विश्व में, मैं 30 देश का दौरा करता हूँ। भारत एक ऐसा देश है कि हर व्यक्ति अपने विचार को प्रकट कर सकता है, और करता है, लोग सुनते भी हैं। और महापुरुषों का तो मैं आदर सम्मान करता हूँ। हमारे शंकराचार्य जी तो बहुत आदरणीय, पूजनीय, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। वो कौन व्यक्ति चाहेगा कि हादसा हो जाए? लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि मनुष्य का सोचा हुआ बाद में, प्रभु और गुरु का सोचा हुआ पहले। जो भगवान ने सोच रखा है, जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया तो मैं थोड़ा जान रहा था कि मेरा एक्सीडेंट होगा। अगर मैं जानता तो मैं वापस नहीं आता, एक दिन बाद आता ना प्रयागराज तीर्थ को। लेकिन परमात्मा ने रचना रखा था, तो मैं उसको क्या योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहराऊं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, संतों की सरकार थी, सनातन की सरकार थी, कुंभ था। वह परमात्मा में लिख रखा था परमात्मा ने कि ऐसी घटना आपके साथ होगी। परमात्मा की रचना को मनुष्य से तुलना जो राम नहीं रच होती। रखा। परमात्मा जो है परमात्मा है। तर्क बढ़ावे शाखा राखा शाखा। महाराज, आप सोने के सिंहासन पर बैठते हैं और बहुत चर्चा का विषय है कि अरुण गिरी जी महाराज जी जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आह्वान अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, वो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं और उसी रथ से अमृत स्नान करने जाते हैं। उस सिंहासन का महत्व क्या है? और उस सिंहासन का बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में, थोड़ा हमें, क्योंकि उसमें हमने सुना कि बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं और हर आकृति का अपना एक सनातनी महत्व है, एक धार्मिक महत्व है। देखिए, आप देखोगे जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, जब सीता माता जी देवलोक को चली गई तो उन्होंने 108 यज्ञ किया और स्वर्ण की प्रतिमा बना करके। तो स्वर्ण इतना पवित्र पदार्थ है, स्वर्ण इतना पवित्र है कि जब हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, कहते हैं जब 2-3 पीढ़ी देख लो तो जब जाओ तो मरने वक्त स्वर्ण की सोने की सीढ़ी चढ़ा दो तो वो स्वर्ग चला जाता है। तो हमारे शिष्यों ने कहा कि गुरु को मैं एक ऐसा स्वर्ण सिंहासन भेंट करूं कि मैं जीवित ही स्वर्ग को आनंद लूं। जो कहते हैं कि जब गुरु प्रसन्नम सर्वस दानम और राजा प्रसन्नम तो जमीन दानम और बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी दानम। तो शिष्यों ने गुरु को प्रसन्न करने के लिए ऐसा मुझको उपहार में भेंट किया है। ऐसे शिष्यों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं।
आप जो गले में पहनते हैं, बहुत सारी मालाएं पहनते हैं, उसमें भी बहुत स्वर्ण और हीरे मोती का इस्तेमाल होता है और उसमें बहुत सारे मुख बने हैं। आप उसकी पूजा भी करते हैं और उसकी पूजा विधि भी होती है। तो जो मुख बने, उस मुखों के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि पूजा विधि, वो तो गोपनीय है, वो आप नहीं बताएंगे, लेकिन जो मुख हैं, कितने प्रकार के मुख होते हैं, क्या विधि है, उसको जरा जरूर बताइए दर्शकों को। अब देखिए, जैसे मैं गाय के मुख को पहना हूँ, मछली के मुख को पहना हूँ, घोड़े के मुख को पहना हूँ, हाथी के मुख को पहना हूँ, सुअर के मुख को पहना हूँ, शेर के मुख को पहना हूँ। ये सनातन धर्म की अलग अलग विधियाँ, हमारी एक क्रियाएं होती हैं घोरी परंपराओं में, कि जो गोपनीय विद्या है, मैं रात्रि में जब भगवान महादेव का अभिषेक करता हूँ तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं ऐसी पूजा करता हूँ। जैसे माँ कामाख्या देवी में आप चले जाएं तो मछली से भी हवन होती है। तो कई विधियां ऐसी हैं कि जो मैं उस समय अपने उपयोग में राष्ट्र के हित के लिए विश्व के मैं करता हूं। हर मुख का अलग अलग महत्व है, हर मुख की अलग अलग पूजा विधि है महाराज जी। हाँ, हर मुख की अलग अलग विधि है। और चूंकि ये आप अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 1 घंटा में इसके बारे में बताया जाए तो असंभव है। संभव तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये गुरुजनों की कृपा हुई, गुरुजनों ने हम लोगों को, हमने कंटिन्यू, मुझे पता है कि अपने गुरु की 15-16 साल कंटिन्यू सेवा किया हूँ, तब उन्होंने हमको इन विधियों को प्राप्त किया, बताया कि इसका किन समय किन चीज़ों का उपयोग किया जाए जिससे राष्ट्र का, विश्व का कल्याण हो। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी महाराज। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान से जो है सनातन को लेकर, उन्होंने बोला महाकुंभ को लेकर, कि अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है कि हिंदुस्तान के अंदर मदरसे बंद कर देना चाहिए, वहां आतंकी पैदा होते हैं, और गुरुकुल शुरू कर देना चाहिए, वहां राष्ट्रवादी पैदा होते हैं, सनातनी पैदा होते हैं। आप क्या सहमत उनके इस बयान से? ऐसा होना चाहिए? देखिए, दो स्थिति परिस्थिति है देश के अंदर। वोट और वोट की राजनीति होती है, बोलना कुछ और, करना कुछ और करना। चूंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अखिलेश यादव जी को मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उनसे वंचित हूं, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मनुष्य का हृदय होना और स्वभाव व्यवस्था हो जाना दोनों अलग अलग है। वो अच्छे संतों की इज्जत करते हैं और संतों का मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, भोजन कराते हैं। अब कोई व्यक्ति वोट के लिए क्या राजनीति करता है, क्या नहीं करता, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूं और मैं इससे राजनीति से मैं परे रहता हूं। मेरा काम नहीं है राजनीति करना, मेरा काम है। देखिए, दो अवस्था है। अब अगर कोई व्यक्ति जल की महात्म को न उसकी व्याख्यान करे, लेकिन जल तो पीता है ना। प्यास लगी हो तो उसकी प्यास कौन बुझाएगा? जल ही तो बुझाएगा ना। और उसी तरह कोई व्यक्ति अगर दिखाने के लिए अगर धर्म नहीं और दिखाने के लिए अगर धर्म नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा परमात्मा जीवित है। क्योंकि एक कहावत है ना, तकिया कलाम भी बहुत चलता है हमारे देश में। तो राजनीति को अखिलेश जी आइए, देखिए अखिलेश जी आए और महाकुंभ में उन्होंने डुबकी भी लगाई। अच्छी आत्मा है, अपने घर पर पूजा भी करते हैं, वो हरिद्वार में भी डुबकी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी बहुत सारे वीडियो जारी किए, बाद में भी वीडियो जारी किए। उन्होंने कहा सेना के हवाले कर देना चाहिए महाकुंभ को। उन्होंने ऐसा नहीं कि सरकार को छोड़ा, सरकार पर सवाल खड़े किए उन्होंने भी। देखिए, अखिलेश यादव और सरकार की उनकी अपनी समस्याएं हैं। संतों की ये समस्याएं नहीं है कि राजनीति करना। लेकिन मैं व्यक्तिगत अखिलेश यादव को जानता हूं कि वो अच्छा आदमी है और वो अच्छा उनकी आत्मा है, संतों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा रखते हैं, परमात्मा के प्रति रखते हैं। वो कोई केदारनाथ के मंदिर बना रहे हैं, मुझसे उन्हें बोला। राहुल गांधी को क्या कहेंगे महाराज? राहुल गांधी देखिए ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं,
लेकिन महाकुंभ को लेकर उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देते हैं कि गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, गरीबी नहीं जाएगी। और देखिए राहुल और प्रियंका को आना था, वो लोग भी नहीं आए, तो कांग्रेस बिल्कुल महाकुंभ से उन्होंने अपना किनारा कर लिया है। एक बड़े संत है प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तो टाइटल भी अपनी नहीं है, तो क्या जाने सनातन के बारे में और महाकुंभ के बारे में। देखिए, मैंने आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं सभी उन सनातन धर्मी हिंदुओं को आमंत्रण दे रहा हूं। मैं आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज इन्वायरमेंट बाबा कि धर्म से राजनीति मत करिए। धर्म जिसके साथ है वही राज्य करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही पूरे विश्व पर राज करेगा। धर्म का विरोध मत करिए, व्यक्ति विशेष का विरोध किया जाए और धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए, ठीक ना? बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी शो की जो टैग लाइन हमने यही दिया, धर्मो रक्षित रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। लेकिन राजनीति करने वालों को ये बात नहीं पचती, वो हमेशा राजनीति के बीच में धर्म को लाते हैं, हमेशा राजनीति के बीच में राम को लाते हैं, मंदिर को लाते हैं, ज्ञानव्यापी को लाते हैं, किस जन्मभूमि को लाते हैं। अब आपको एक चीज बताऊं कि हमारी मतलब कैलाश वासी हो गए पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, जो देवलोक को प्राप्त हो गए, वो भी मुझसे परिचित थे, मेरा बहुत पड़ता था। उनके बच्चे फतेह बहादुर सिंह हैं और नारायण तिवारी जी भी देवलोकवासी हो गए। ये लोग धर्म के प्रति इतना आतुर, इतना निष्ठा और विश्वास रखते थे ये लोग कि ये लोग कंटिन्यू हमारे साथ सत्संग की चर्चा करते थे। हमारी बाल अवस्था जब हुआ करती थी, उम्र में लोग मुझसे ज़्यादा थे, लेकिन मेरे साथ जब मिलते तो मेरी चर्चा करते थे, ऐसे प्राणी थे। तो धर्म सबकी रक्षा करता है। जब धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि सनातन बरकरार रहे, धर्म बरकरार रहे, मनुष्य सुरक्षित सभी रहे, सभी सुरक्षा के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत उन लोगों का जीवन में कोई लाइफ नहीं है, सब महापुरुष है। देश का प्रधानमंत्री भी महापुरुष है और योगी आदित्यनाथ तो स्वयं गोरख पीठाधीश्वर हैं, वो महापुरुष है। ये लोग कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन निश्चित धर्म की जो नुकसान करेगा, अब हम ही को कोई आए मारने के लिए तो मैं कहूँगा मैं संत हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं उससे पहले इसको मैं मार दूंगा। मैं अपने विचार को बता रहा हूँ। तो वो एक राज्य का मुखिया है, एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आज हमारी मानवता की रक्षा, मनुष्य की रक्षा अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, महाकुंभ से दो बातें बहुत जो कहा जाता है कि सनातन रूपी दुनिया के सबसे बड़ा क्राउड यहाँ पर है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज के इस महानगर महाकुंभ में है। और यहाँ से दो बातें सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। एक कि अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी, और देश के 5000 मंदिर ऐसे हैं जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाएंगे, उसको हम ले लेंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे। और देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं, जिसे भस्मासुर बोर्ड और भूमाफिया बोर्ड आप लोग कह रहे हैं कि जब देश अलग हो गया तो वक्फ बोर्ड को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सभी संत इस बात को उठा रहे हो, चाहे शांतनु महाराज हो, चाहे चक्रपाणी जी हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे करौली सरकार हो, संतों की तरफ से एक बात निकल कर आ रही कि इस वक्फ बोर्ड की अब कोई जरूरत नहीं है, सनातन बोर्ड की जरूरत है। और ये देश सनातन बोर्ड से चलेगा, सनातन धर्म से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा और इस्लामिक बोर्ड से चलेगा। इस पे आपका क्या मत है और आप क्या चाहते हैं? क्योंकि सारे संत कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं है, भूमाफिया बोर्ड है और भारत में इसकी जरूरत नहीं है। पूरा विश्व ही सनातन था और कोई व्यक्ति वर्तमान की स्थिति अवस्था बताए किसी भी राष्ट्र की, कोई बिना स्त्री पुरुष से पैदा हुआ है क्या? हम सभी स्त्री पुरुष से ही पैदा हुए हैं, इसलिए सभी सनातनी हैं। सूर्य कोई मतभेद नहीं रखा। सूर्य चाहे यहाँ भी उगते हैं, पाकिस्तान में उगते हैं, अमेरिका में उगते हैं, बांग्लादेश में भी उगते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा वही उगते हैं, तारे वही दिखते हैं। मैं जो तारे यहाँ देखता हूँ, ये अमेरिका में देखता हूँ, यही सनातन है, यही सरलता, यही सभ्यता है, यही प्राचीन व्यवस्थाएं हैं।
सनातन ही सत्य है, सब सनातन के ही अनुयायी है। कोई व्यक्ति धर्म से वंचित न हो, इसलिए अलग अलग मार्गों को लोगों ने चुन लिया, और चुनने के बाद जो कट्टरता पैदा कर रहे हैं मानव को समाप्त करने का, ये काम सही नहीं है। मानवता वो तो कह समाप्त रहे हो हैं गई कि तो देश सब शरीयत समाप्त हो से गया। चलेगा, जैसे डायनासोर की इस्लामिक बोर्ड से प्रजाति चलेगा, समाप्त हो गई। संविधान से नहीं चलेगा। ओवैसी अब जैसे ऐसे लोग लोग जो जो हैं, बोलते देवबंदी होंगे जो हैं, तो इनका बस चल तो भगवान को भी बांध के रख लें। मैं तो ओवैसी को जानता ही नहीं हूँ कि कौन ओवैसी देश में है। मैं तो प्रभु राम, श्री राम को जानता हूँ, अपने गुरु महायोगी श्री श्री 1008 पायलट बाबा जी को जानता हूँ, महापुरुषों को जानता हूँ। मैं ओवैसी को नहीं जानता हूँ। ये ओवैसी है ओवैसी कौन? कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, 15 मैं तो मिनट पुलिस जानता ही हटा नहीं। दीजिए, हम बता देंगे हम क्या हैं। सनातन को चुनौती देते, कहते 15 मिनट। अरे तू तो 15 मिनट पुलिस की हटाइए बात कर दो तो, अरे तुम तो केवल 5 मिनट मुझे छूट दे दो तो मैं सनातन के जो विरोधी है तो मैं इनको मैं बता दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों चलाना जानता हूं। और कोई व्यक्ति, मैं तो ओवैसी को जानता ही नहीं कि व्यक्ति कौन है, ये ओवैसी कौन पैदा हो गया। ये आप ही के माध्यम से मैं प्रथम बार जाना हूं कि कोई ओवैसी है, ठीक ना। इस सिर्फ प्रभु हैदराबाद के राम है इस सांसद हैं, देश अपने में, को बैरिस्टर बोलते हैं और गुरुजन और है, ये महापुरुष IIM है। पार्टी चलाते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कौन बैरिस्टर है। ये सनातन धर्म एक ही बैरिस्टर श्री प्रभु राम है, पवन पुत्र हनुमान है, एक ही बैरिस्टर है, और हम लोगों का बैरिस्टर गुरुजन है। हनुमान जी की मैं गदा किसी पर बहुत बैरिस्टर सवाल बैरिस्टर उठा। को नहीं संभल में जानता आपने वैसे। देखा कि जब कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला बाबा का, तो वहां मस्जिद के अंदर मंदिर निकल आया, एक गदा भी आई। गदा लेकर वहां के एक जो है डिप्टी SP वो आगे आगे चल रहे थे, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, कैसे इन्होंने गदा उठा ली हनुमान जी की, जबकि संभल में तो कल की अवतार होने वाला, और वहां भी सब जगह मस्जिदों में मंदिर निकल रहा है। यह पूरा विश्व ही सनातन धर्म है। जो स्त्री पुरुष से पैदा हुआ है सब सनातनी है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ा पहचान है। इसके सिवा कोई अगर पैदाइश किसी को, सनातन के बाद ही किसी की धर्म निकले हैं। सर्वप्रथम सनातन ही है, यही सत्य है, यही पवित्र है। ये कट्टरवाद नहीं है, ये सरल है। पानी जैसे जल सबको चाहिए, उसी तरह सनातन भी सबको चाहिए, और संतान भी सबको चाहिए। कहा जाता है कि पुत्र भी सबको सनातन चाहिए। धर्म नहीं यही है, सनातन धर्म है। मजहब नहीं है। सनातन हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारी परंपरा का, हमारे संस्कारों का एक उदाहरण है, और सनातन एक सोच है, और उसी सोच से हिंदू धर्म पैदा हुआ। बाकी धर्म तो बाद में आए। फिर भी जो धर्म बाद में आए वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो इस्लामिक बोर्ड को मानेंगे, हम तो शरीयत को मानेंगे, हम सनातन को नहीं मानेंगे, हम देश के संविधान को नहीं मानेंगे। अब एक बात बताएं मुझे आप, जो चीज समाप्त नहीं होने वाला है, व्यक्ति समाप्त हो सकता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि 3-4 पीढ़ी के बाद अपने पूर्वजों का नाम बताओ तो बता सकता है क्या? लेकिन सनातन को आदि अनंत काल से लोग जानते हैं, यही सत्य सनातन है। सनातन के बारे में कोई अंगुली उठाता है तो वह दुर्बल प्राणी है, वह कट्टर व्यक्ति है, वह सिर्फ अपना स्वार्थ चाहता है। वह चाहता है कि मानवता खत्म हो जाए राष्ट्र से, और सनातन कभी मानवता खत्म नहीं करना चाहता है। ये सनातन धर्म की पद्धति है। आपको लगता है कि इस प्रयागराज के महाकुंभ से, जहां से 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है, 40 करोड़ से अधिक लोग स्नान करेंगे, आपको लगता है कि इस महाकुंभ की धरती से, भारद्वाज मुनि की धरती से, जहां सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यह जो है यहाँ पर यज्ञ किया, पूजा किया, मां सरस्वती की उत्पत्ति है, यहाँ से उद्भव है, क्या अब अखंड भारत की परिकल्पना होती दिख रही है आपको? क्योंकि बहुत सारे बातें अब शुरू हो गई कि अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, सब शुरू हो गया है। हमें एक चीज बात बताएं, आपके माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, कोई व्यक्ति विश्व में ऐसा बता दीजिए जो जल के बिना स्नान करता हो, और जो जल से स्नान करता है, यही प्रयागराज तीर्थ संगम है, जल ही संगम है। तो अखंड भारत का पूरा विश्व ही जल ही है। यह जल से ही पूरा विश्व की गंदगी धोई जाती है। यही सनातन धर्म है, यही सरलता है, सस्ता है।
हमारा जो सनातन धर्म है जल की तरह पवित्र है। अगर आप बाथरूम कितनों कीमती बना लें, उसके अंदर जल का प्रवेश न किया जाए तो आप ही के बनाए हुए बाथरूम से आप ही को घृणा होगा। जो मनुष्य जल से स्नान न करे, जो सनातन से घृणा करता है, वो कल से कह दे कि मैं जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं बिना जल के बिना रह लूंगा, तो मैं जान जाऊंगा यह व्यक्ति सनातन धर्म से भी ऊंचा है। जल सबको चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नाश मनुष्य पर छाता है तब उसका विवेक मर जाता है, जो चौपाई आप लोग कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या वो इन सनातन विरोधियों पर लागू हो रहा है? नहीं, देखिए विनाश काले ऐसा नहीं, ये सब मानव है। मानव की रक्षा करना संतों का नैतिक कर्तव्य है। और हम लोग प्रयास में लगे हैं कि इनके अंदर ऐसे लोगों को, मैंने कहा ना कि पुस्तक लिख रहा हूँ संत को सुनो दुष्ट को सुनो, तो इनके हृदय में प्रवेश हो कि प्रभु परमात्मा है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वही सत्य है, ब्रह्म। तो आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, फिर भ्रम किस बात की? भ्रम मत पैदा करो। इस राष्ट्र के अंदर सभी मानव है, मानव की रक्षा किया जाए, कल्याण किया जाए। सनातन ने सभी को दिया है। हमारे सनातन में जल की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, पवन की पूजा होती है, अन्न की पूजा होती है, धरती की पूजा होती है। वही बताए कि इन सब चीजों को छोड़ करके क्या आप उससे ऊपर हैं? तो मैं आपके प्रति शरणागति हूं। नहीं, वो तो डुबकी नहीं लगाएंगे तो पवित्र कैसे होंगे? उनका तो न मन पवित्र हो रहा है, न तन पवित्र हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो प्रयागराज में आते, संगम में आते और डुबकी लगाते, जो कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तभी तो वो सनातन की तरफ आएंगे। क्योंकि सनातन जोड़ता है, तोड़ता तो है नहीं। सनातन सभी को स्वीकार करता है। ऐसे लोगों को एक कदम आगे बढ़कर आना चाहिए। आप संतों को बुलाना चाहिए उनको कि आइए, डुबकी लगाइए और अपने मन और तन को पवित्र करिए। मैं तो पूरे विश्व को आमंत्रित किया हूं, और जो व्यक्ति जल से नहाता है वही तो गंगा जल है। वो जल से नहाना बंद कर दे अपने घर में। आज से जो लोग इस तीर्थ की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, तो अपने घर में ही जल से नहाना बंद कर दे। हम तो सनातन में गंगा जल को ही गंगा जल मान के स्नान करते हैं, पंचामृत में प्रणाम करते हैं कि यही सनातन है कि धरती पर। तो जो लोग ऐसा वाक्य को आप ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में अब वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए? हिंदू मंदिर जो है वो सरकार के जो है आधिपत्य से बाहर आना चाहिए, संतों को मिलना चाहिए, और हिंदू परिवारों को जो धर्म परिवर्तन होता है उस पर रोक लगना चाहिए, गरीब हिंदुओं की मदद होनी चाहिए। सनातन बोर्ड का आप समर्थन करते हैं? क्या ये बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए? मैं जीवन में इन्वायरमेंट पर काम करता हूं, और ऑक्सीजन सबको चाहिए। और रही बात कि एक देश हो है और एक ही कानून होना चाहिए, मैं इस पे मांग करता हूं। एक देश